हेलो फ्रेंड्स, मैं अतकल कबीर। आज मैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। बिहार में इलेक्शंस के माहौल चल रहे हैं और बिहार की जनता के मन में एक ही सवाल है, नेता कैसे चुने और किस सोच से चुने। मैंने सोचा क्यों नहीं एआई भरी दुनिया में इस क्वेश्चन का आंसर एआई से पूछा जाए। एक ऐसा मशीन जो इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचता है। चलिए देखते हैं बिहार के इलेक्शंस के बारे में एआई क्या कहता है। हेलो। हाय किविंद, व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे? नमस्ते। आज आपके मन में क्या सवाल है? सबसे पहले ये बताओ कि बिहार के इलेक्शंस को लेकर तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस क्या है। बिहार के चुनावों में कुछ खास बातें देखने को मिलती है। सबसे पहले जातीय समीकरण का काफी प्रभाव रहता है। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को चुनते समय जातीय संतुलन का ध्यान रखते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय पार्टियों का मजबूत रसूख होता है जो राष्ट्रीय दलों को भी चुनौती देती है। तीसरा, बिहार में चुनावों में धन बल और बल बल का भी असर देखा जाता है जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। अंत में विकास और रोजगार भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन आइडियल लीडर की क्वालिटी से। अगर बिहार की जनता वोटर्स किसी नेता को चुनने वाली है तो उन्हें किस क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, बताओ हमें। बिहार के लोग जब किसी नेता को चुनने जा रहे हैं तो उन्हें नेता की ईमानदारी, विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जनता से संवाद की क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जैसे गुणों पर ध्यान देना चाहिए। इससे जनता को सही नेता चुनने में मदद मिलती है। इसको भोजपुरी में भी एक्सप्लेन करो ताकि बिहार की जनता समझ पाए। भोजपुरी में जब बिहार की जनता के नेता चुनने के बाद तो वही लोग के ईमानदारी, विकास के प्रति उनकर प्रतिबद्धता, जनता से संवाद की क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकर प्रतिबद्धता पर ध्यान देने की चाहिए। इससे जनता के सही नेता चुनने में मदद मिलेगी। मेरा तीसरा सवाल यूथ और एम्प्लॉयमेंट से। देखते हैं इस पे क्या कहता है। मेरा तीसरा सवाल है यूथ और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। बिहार के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। हर साल हजारों स्टूडेंट पलायन कर रहे हैं बिहार से। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बिहार में रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या है जिससे हर साल वहां के हजारों छात्र प्रभावित होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना जरूरी है ताकि युवाओं को नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त हो। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा देकर नए उद्योगों और कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार कर इसे नौकरी उन्मुख बनाया जा सकता है ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार प्राप्त कर सके। बिहार में रोजगार की कमी बड़ी समस्या बा। हर साल हजारों स्टूडेंट बिहार से बाहर जाता। ये समस्या के समाधान के खातिर कुछ करे के पड़ी। पहल का शिक्षा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दी जाए। दूसरा का खुद के रोजगार खड़ा करे की कोशिश करे की चाहिए और सरकार के नवा उद्योग कंपनी लगावे में मदद करे की चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौका पैदा हो सके। यही से समस्या के समाधान हो सकेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं एजुकेशन और डेवलपमेंट से। देखते हैं इस पे इसका क्या राय है। एजुकेशन का क्या रोल है बिहार के इलेक्शंस में, बताओ हमें। बिहार के चुनाव में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग चाहते हैं कि नेता लोग शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान दें ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उम्मीदवार लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बातें करते हैं जैसे स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाना, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ाना। लोग उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने का वादा करते हैं। चुनाव में शिक्षा के बड़ा महत्व बा। लोग चाहेला कि नेता लोग शिक्षा के मुद्दा पे काम करस ताकि बच्चा के बढ़िया पढ़ाई मिले। उम्मीदवार लोग शिक्षा में सुधार के वादा करेला जैसे स्कूल खालेवावे, शिक्षक लोगों के क्वालिटी सुधारे और संसाधन बढ़ावे। अगर उम्मीदवार इस सब चीज में ठोस कदम उठावे के वादा करेला तो लोग ओकरा के वोट देवेला। यही से शिक्षा चुनाव में अहम भूमिका निभावेला। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता है। अच्छा, आप बिहार के जनता को क्या मैसेज दोगे बिहार के इलेक्शंस को लेकर?
बिहार के चुनाव में जनता से मेरा यही कहना है कि वो अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। चुनाव में उम्मीदवारों के वादों को ध्यान से सुने और सोच समझकर वोट दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दें और जो उम्मीदवार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने का वादा करे उसे ही चुने। याद रहे, आपका वोट बिहार के भविष्य को तय करता है, इसलिए इसका सही उपयोग करें। ये जो भी कहा सही कहा। बिहार का इलेक्शन सिर्फ नेताओं का टेस्ट नहीं, ये हमारा सोच का भी टेस्ट है। आप जो भी वोट दोगे ना, वो बिहार के फ्यूचर लिखेगा। वोट सोच समझ कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।